ठीक है दोस्तों, मैं हूं हैरिस सुल्तान। कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हुआ है। जो कभी नहीं होता वो हो गया। कुछ ऐसा जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, अभी अभी हो गया है। अंदाजा लगाइए, अभी अभी क्या हुआ है। एक इस्लामी आतंकवादी हमला। एक पागल सन की सिरफिरा। इस्लामी। एक इस्लामी बस वही है जो इस्लाम का पालन कर रहा है, ठीक है। जैसे एक कम्युनिस्ट वो है जो कम्युनिज्म का प्रचार कर रहा है, ठीक वैसे ही एक इस्लामी बस वही है जो इस्लाम का प्रचार कर रहा है, ठीक है। तो एक इस्लामी ने एक बहुत ही अनपेक्षित जगह पर एक सिनेगॉग में गाड़ी घुसा दी। कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। जहां मुसलमान ज्यादा है वो जगहें सबसे सुरक्षित होनी चाहिए, है ना? डियरबॉर्न, डियरबॉर्न मिशिगन। हाँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि डियरबॉर्न मिशिगन में क्या हो रहा है। हमें बताया गया है कि वहां एक हमलावर है। पहले वीडियो में देखता है कि सिनेगॉग से धुआं निकल रहा है और वहां आग लगी है। ऐसा लगता है कि आग लगी है, सिनेगॉग से धुआं निकल रहा है। तुम जानते हो वे डियरबॉर्न के सिनेगॉग को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्योंकि डियरबॉर्न पतन हो चुका है। डियरबॉर्न अब अमेरिकी नहीं रहा, यह एक मुस्लिम गढ़ बन गया है। इसीलिए एक पागल असंतुलित इस्लामिक कट्टरपंथी कहता है, यहां से निकल जाओ। तो हमें इसके बारे में क्या पता है? CNN की लाइव रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन के एक सिनेगॉग में गाड़ी घुसाने के बाद संदिग्ध मारा गया। शेरिफ ने इसकी पुष्टि की। FBI ने इस हमले को यहूदी समुदाय के खिलाफ लक्षित हिंसा की घटना बताया, जबकि DHS ने संदिग्ध की पहचान लेबनान में जन्मे एक देशीकृत अमेरिकी नागरिक के रूप में की है। और अभी भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि इन लोगों को लाखों की संख्या में लाना बिल्कुल सामान्य है, चाहे कुछ भी हो। देखिए, कोई लेबनान, अल्बानिया, चेचनिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की या उत्तरी अफ्रीका से हो, फर्क नहीं पड़ता। इन सब में क्या समानता है? ये सभी इस्लाम का पालन करते हैं, जिससे ये इस्लामिस्ट बन जाते हैं और इसी वजह से इनके ऐसे काम करने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकारियों के मुताबिक डेट्रॉइट के एक सिनेगॉग में एक संदिग्ध ने वाहन घुसाया, जिससे आग लग गई और उसकी मौत हो गई। ये घटना टेम्पल इजराइल में हुई। देखिए, आपने इसका नाम इजराइल क्यों रखा? आपको ये नहीं पता? अगर आप अपनी यहूदी पहचान दिखाते हैं या इजराइल शब्द से कोई भी जुड़ाव दिखाते हैं, राज्य से नहीं सिर्फ इजराइल शब्द से, तो इन कट्टरपंथियों की नज़र में आप निशाना बन जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने संदिग्ध ईमान मोहम्मद गजाली की पहचान की, जो लेबनान में जन्मे और 2016 में अमेरिकी नागरिक बने। ठीक है, समझे? ठीक है दोस्तों, क्या आप समझे? और सोचो क्या, जैसे कि वो काफी नहीं था, एक और इस्लामवादी ने वर्जीनिया में अपनी इस्लामी हरकत कर दी। FBI वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में हुई घातक गोलीबारी की जांच एक आतंकी घटना के रूप में कर रही है। FBI ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में गुरुवार को हुई गोलीबारी की आतंकवाद के तहत जांच शुरू की है, जिसमें एक की मौत और 2 US आर्मी जवान घायल हुए। जिस बंदूकधारी ने 2016 में जुर्म कबूल किया था, उसका अतीत शानदार था। देखते हैं। 2016 में उस पर आतंकवादियों को मदद पहुंचाने देने के संघीय आरोप लगे थे। नहीं, उसने कोई पेट्रोल पंप नहीं लूटा या ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझे? उसने वही किया जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया था, आतंक फैलाना। क्यों? क्योंकि वह एक इस्लामवादी है। और याद रखिए, एक इस्लामवादी वो है जो बस इस्लाम का प्रचार कर रहा है। जैसे कोई कम्युनिस्ट सिर्फ कम्युनिज्म का प्रचार करता है। आतंकवादियों को सहायता दी और 2024 में जेल से रिहा किया गया। उम्मीद थी कि वो इस्लामवादी होना छोड़ देगा। इसीलिए मैं कहता हूं, हर इस्लामवादी एक टाइम बॉम्ब है। FBI अधिकारियों ने कहा कि गोली चलाने के बाद उसे मार दिया गया। चलो, कम से कम वो खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो आप समझ गए ना? हाँ, आपको बात समझ में आ गई? तो आप ये कब तक करते रहेंगे? हम इसे कब तक सहन करते रहेंगे? देखिए, जब तक हमारे पास वामपंथी नेता हैं, हम इसे सहन करते रहेंगे। इसे देखिए, मैं अब यूके की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये
हर एक पश्चिमी देश का भविष्य हो सकता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसीलिए यूके को एक केस स्टडी के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूके में नए वामपंथी, चरम वामपंथी वोक पागल लोग यूके में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। इस आदमी के नेतृत्व में, इस समलैंगिक बिना दांत वाले यहूदी आदमी जैक पोलेंस्की के नेतृत्व में, ये आदमी उसका डिप्टी है। Ja, kein Motinali. ये आदमी एक इस्लामिस्ट है, ठीक है, इस्लामिस्ट। वह एक इस्लामिस्ट है। तो जैक पोलेंस्की ने यह कहा, मिशिगन से वाकई भयानक खबर आ रही है। हमारे यहूदी समुदायों में से एक पर एक और हमला। हमें नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और उसकी बुरी तरह आलोचना हो रही है। और देखिए, उसने तो ये तक नहीं बताया कि वो कौन था। वो एक मुस्लिम था। ठीक है, वो इस्लामिस्ट था जिसने ये किया, और यहूदी समुदाय उसकी पूरी तरह आलोचना कर रहा है। ठीक है, किसी को भी वो पसंद नहीं है। और मैं इस बारे में देख रहा था। आप जानते हैं, इस आदमी का नाम जैक पोलेंस्की है। यह आदमी संदिग्ध है। इस आदमी का अतीत देखिए। हाँ, यही है जैक पोलेंस्की। मैं पहले फांसीबाजी तो छोड़िए, आपने मुझे बुलाया था। आपने कहा था कि मैं गलत जानकारी फैला रहा हूं, और मुझे लगता है कि जो लोग ये कार्यक्रम घर पर देख रहे हैं, खासकर ग्रीन पार्टी वाले, वे अभी देख रहे हैं। ईमानदारी से कहें तो वे चुनावी सर्वेक्षणों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूरी है कि लोग जानें। ये जान ले, जब जैक पोलेंस्की आपको लुभावने दावे कर रहे हों तो ये जरूरी है कि आप समझें। राजनीति में आने से पहले वे सचमुच पैसे कमाते थे महिलाओं से ये वादा करके कि वे उन्हें सम्मोहित करके उनके स्तनों का आकार बड़ा कर सकते हैं। ये एक सच्ची बात है। और वैसे अगर आपको लगता है कि ये पागलपन है, ये पागलपन है। अगर आपको लगता है ये पागलपन है, उसकी राजनीति और नीतियां उससे भी ज्यादा पागल हैं। वो बिना सीमाओं की दुनिया चाहता है। वो चाहता है हम पीछे हटे और परमाणु क्षमता नष्ट करें, जबकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में आक्रामक रूप से हमला कर रहे हैं। वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था और सभी नशीली दवाओं की वैधता चाहता है। और जैक पोलेंस्की के ब्रिटेन में, उनके ब्रिटेन में फेंटनिल, क्रैक कोकीन और हेरोइन बेचना कानूनी है, लेकिन अपना फ्लैट किराए पर देना गैर कानूनी है। ये मेरी जिंदगी में ब्रिटिश राजनीति का सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। ये सच है, लेकिन मैं अब भी इस बात पर अटका हुआ हूं कि यह आदमी सिर्फ घूर कर महिलाओं के स्तन बड़े कर सकता है। उस आदमी ने वह चीट को ढूंढ लिया था जो हर आदमी चाहते थे। सोचिए, उसके क्लाइंट्स के साथ उसकी बातचीत कैसी होती होगी। मैं सिर्फ घूर कर आपके स्तन बहुत बड़े कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस उन्हें घूरने दो। ओह हे भगवान, इन पप्पीज को देखो। जैक, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता ये बड़े हो रहे हैं, पर तुम्हारी आंखों से गर्मी आ रही है। डिस्टर्ब मत करो, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। उस गर्मी को अपने बूबीज में जाने दो। ओह जैक, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता मेरी बूब्स बड़ी हो रही हैं, पर कुछ और जरूर बड़ा हो रहा है। मैं गे हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है। ये आदमी यूके की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता है। क्या हम मोंटी पाइथन स्केच में हैं? ये बकवास क्या है? भाई, मुझे समझ आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसमें क्या तुक है? कोई गे आदमी महिलाओं के स्तनों को घूर कर बड़ा करने पर इतना अड़ा कैसे हो सकता है? स्ट्रेट आदमी ऐसा फ्रॉड कर सकता है, ये समझ आता है। शायद वो वहां अपना नाम बनाना चाहता था कि देखो, मेरे पास 2000 महिलाओं की गवाही है जिनके स्तन सिर्फ मेरे घूरने से बड़े हो गए। तो दोस्तों, जिनका भी छोटे लिंग की समस्या है, मैं ये पेनिस के साथ भी कर सकता हूं। शायद यही उसका धोखा था, लेकिन किस्मत से वो एक राजनेता बन गया। Oh, Jesus. लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। रिफॉर्म नंबर 1 है। रूपर्ट लो राइट विंग का वोट बांटेंगे। लेफ्ट में जैक पोलेंस्की और लेबर पार्टी है। ओ भगवान, मुझे नहीं पता क्या होगा दोस्तों। खैर, यही यूके है। इसीलिए मैंने यूके को इसमें शामिल किया, क्योंकि मेरे प्यारे अमेरिकियों, वो कोई ऐसा भविष्य नहीं है जिसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। वो तो एक बुरा सपना है। और ऑस्ट्रेलिया, सोच सकते हैं, यही लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। यूके में वो संसद में हैं, पर यहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो हमें उनके बारे में कुछ करना होगा। मैं तुम्हारे वो छोटे अंग घूर रहा हूं जिन्हें तुम बढ़ाना चाहते थे।
वे बड़े हो रहे हैं। क्या वे बड़े हो रहे हैं?